बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलामुअलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम यूथ पेट्रोल में। व्यूअर्स, हम तमाम जानते हैं कि आज के हालात की वजह से हमारे माइंड में कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा है। हम अपने थॉट्स को समझ नहीं पाते। बच्चों के रिजल्ट्स आ गए हैं, लेकिन उनके करियर के साथ उन्हें क्या करना है, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें हमारे रिलेशनशिप्स की, हमारे घर में ही काफ़ी ऐसे मसले हैं, काफ़ी ऐसी उलझन हैं जिसको किस तरह सुलझाया जाए। क्या हमारे रिश्तों में कोई नई सुबह आ सकती है? व्यूअर्स, ये तमाम कन्फ्यूजन, इनकी वजह से होने वाले क्लैशेस अक्सर हमारे घरों में, हमारे घरों के मोहब्बत के माहौल को ख़राब कर देते हैं। हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि इन तमाम मसलों का सल्यूशन आप तक पहुंचाने के लिए हम ले आए हैं प्रोग्राम यूथ पेट्रोल। और हमेशा की तरह इस बार भी हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर घबरानी, जो कि एक काउंसलर और साइकोथेरेपिस्ट हैं। तो आइए सबसे पहले इनका इस्तकबाल करते हैं। डॉक्टर सलामुन अलैकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, आपने फिर से एक बार हमें वक्त दिया और आप अपने घर से हमारे साथ जुड़े हैं ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं, इनके जो भी इश्यूज़ हैं, आप इनके सोल्यूशन इन तक पहुंचा सकें। इनफैक्ट आई हैव टू टेल यू थैंक यू कि आप मुझे इनवाइट करते हो और मुझे खिदमत का मौका देते हो। सो थैंक यू वेरी मच टू विन चैनल एंड टू यू ऑल। थैंक यू सो मच डॉक्टर। सो शैल वी स्टार्ट? बिस्मिल्लाह जी, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सिस्टर हमसे पूछना चाह रही हैं। I feel like I am always either keeping my mouth shut or not saying what I think just to keep the peace. With strangers it is easy for me to say what I think, but not with family. व्यूअर, सिस्टर ये बोलने की कोशिश करिए कि ये ज़्यादातर चुप रहती है ताकि घर का जो सुकून है, शांति है, वो ख़राब ना हो। इनका ये कहना है कि जब ये बाहर दूसरों के साथ होती है या स्ट्रेंजर्स के साथ होती है, अजनबी लोगों के साथ बात करना इनके लिए आसान है, लेकिन जब बात आती है अपने घर वालों से बात करने की तो नहीं कर पाती है ये बात। तो डॉक्टर, इन्हें क्या करना चाहिए? ये थोड़ा रिवर्स हो गया है कि नॉर्मली अपने फैमिली में माँ बाप के साथ में बच्चे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, अपने भाई बहनों के साथ में बात करने में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन ये थोड़ा रिवर्स हो रहा है कि ये बच्ची जो है वो स्ट्रेंजर्स के साथ में ज़्यादा कंफर्ट महसूस करती है जी। और घर में आने के बाद में अलूफ हो जाती है, झिझकती है। मुझे नहीं पता कि इनकी बैक हिस्ट्री क्या है, लेकिन मेरी बच्ची, मेरी छोटी बहन, मैं आपको एक बात बता दूं कि आपका ग्रोथ जो है ना, उसके अंदर मम्मी डैडी ब्रदर सिस्टर का इमोशनल योगदान जो होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, वो आपके ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जी, ज़रूरी है। जो भी आपका हुआ हो, आपकी मम्मी ने, आपके डैडी ने, आपके भाई बहन ने आपको कुछ बोल दिया हो, आपको इतना हर्ट हुआ हो कि नहीं अभी इनसे मुझे बात नहीं करनी की है, मे बी शी इज थिंकिंग के जज करती है, ये जज करते हैं या इनसे बात करूंगे तो ये कुछ ना कुछ मुझे सार्काज़म या कुछ भी टोन वाली बात करेंगे, तो बेटर कि मैं इनसे बात ना करूं जी। और जब वो बाहर जाती है तो शी फील्स कंफर्टेबल। तो मैं समझता हूं कि आप इमोशनली अपने आप को अपनी फैमिली से डिस्कनेक्ट कर रहे हो। दिस इज नॉट अ गुड साइन। मैं समझता हूं कि आपको मम्मी डैडी ब्रदर सिस्टर, जिससे भी आपका कहीं मन दुखा है, उससे बैठ के आप अच्छी तरह काइंड क्वेश्चन करोगे तो काइंड आंसर मिलेगा। उनको बोलो कि ये आपने लास्ट टाइम मुझे जो बताया था, मुझे टोन किया था, मुझे डफर बोला था, मुझे ऐसा बोला था, वो मुझे बहुत हर्ट हुआ है, तो प्लीज़ हैंड्स फोर्थ आप मुझे बोला मेरी गलती है, मेरी वीकनेस क्या है, आई एम रेडी टू करेक्ट इट, आई एम रेडी टू चेंज माई सेल्फ फ्रॉम वीकनेस टू स्ट्रेंथ। लेकिन इस तरह की सरकाज़म वाली बातें ना करो। एक्सप्रेस करना है इनको, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है। अभी सप्रेस हो रही है, अभी सारी फीलिंग सप्रेस हो रही है, लेकिन मम्मी डैडी को एक्सप्रेस करना है कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है आप जो बोलते हो जी, तो प्लीज़ डोंट से। और मैं समझता हूँ कि आपका अगर काइंड क्वेश्चन होगा ना तो वहाँ से काइंड आंसर आएगा। डॉक्टर, काफ़ी बार ऐसे भी होता है ना कि बच्चे चाहते हैं एक्सप्रेस करना, लेकिन इतना डर होता है पेरेंट्स का कि वो बोल ही नहीं पाते हैं। माँ बाप को भी, क्योंकि अभी एक्चुअली क्या होता है कि माँ बाप जो है वो पुरानी थॉट के हैं, उनको चाहिए कि मेरा बच्चा या मेरी बेटी ऐसा करे, ऐसा करे, ऐसा करे, ऐसा करे। और आज का माहौल, मोबाइल डिफरेंट, फ़ोन का माहौल, सोशल मीडिया, अभी का जो सिचुएशन, कोविड का जो सिचुएशन है, बच्चे लोग बिल्कुल घर में कुछ करने को नहीं है। मोबाइल भी देख देख के कितना देखेंगे, बातें भी कर करके कितनी करेंगे। ऑल सेट एंड डन,
ये सारे सिचुएशन के अंदर से आपको पॉजिटिविटी निकाल के आपको अपने मम्मी डैडी के साथ में कनेक्ट होने का है। और माँ बाप से भी मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ एक्सेप्ट योर चिल्ड्रन अनकंडीशनली। जज ना करें। ऐसे करोगी नहीं मेरी बच्ची तो आपका इमोशनल इवॉल्व होगा, आपका इमोशनल ग्रोथ होगा, आप घर में आके अपने आप को सेफ महसूस करोगी। ये उल्टा हो रहा है कि आप घर में आके अपने आप को अनसेफ महसूस करते हो, बाहर जाके हाँ आइसोलेट कर लेने, ये बोलेगा। डोंट डू दिस थिंग्स जी। और माँ बाप से भी गुजारिश है, प्लीज अपना टोनालिटी ऑफ द वॉइस अपने बच्चों के साथ में छोटा कर दो, काइंड कर दो, स्वीट कर दो जी। हमने मुसलसल हमारे यूथ पेट्रोल के हर एपिसोड में शायद टोनालिटी ऑफ द वॉइस की बात की है, ताकि ये एक ऐसा मसला है जो अगर लोग इस पर वर्क ऑन कर ले, अगर हम हमारे अल्फाज को, हमारे टोन को बेहतर कर दे, तो शायद सोसाइटी के बहुत सारे मसले अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। तो हम पेरेंट्स से ये कहना चाहेंगे कि हम जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं कि जब माँ बाप कुछ कहते हैं तो उनकी भलाई के लिए कहते हैं, लेकिन अक्सर जिस टोन में बात कही जाती है ना, तो बच्चे उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। आज की जनरेशन पहले की जनरेशन से काफ़ी अलग है, तो आप अपने बच्चों को समझाइए, लेकिन अच्छी तरह से समझाइए। सिस्टर, आपसे ये कहना चाहेंगे, अगर आपको कोई बात बुरी लगी तो आपके पेरेंट्स हैं, आप उनसे बैठकर बात करने की कोशिश कीजिए। जब आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगी, आप जो फील कर रही है वो बताएंगी, तभी आपके पेरेंट्स को पता चलेगा ना कि आपको कौन सी बात बुरी लगी है। तो इस तरह से वो भी समझ पाएंगे कि वो कौन सी चीज़ है जो आपको बुरी लगती है, एंड इंशाल्लाह द सिचुएशन विल इम्प्रूव विद टाइम। राइट डॉक्टर? ये सिचुएशन के अंदर मैं और एक बात आपको बताना चाहूँगा कि माँ जो है अपनी बेटी को इन दिस सिचुएशन, इन दैट कोविड के सिचुएशन को, माँ जो है अपनी बेटी को कम से कम 2 टाइम दिन में हक करे। ओके। और बाप जो है वो अपने बेटे को हक करे। ओके। आप यू विल सी द चेंज इन योर लाइफ। लाइक हाउ? इन एनी गिवन सिचुएशन, आपको जब भी बाहर से आए या नमाज पढ़ लिए, आप अपने बेटे को, या बाप है तो अपने बेटे को हक करे, बेटी माँ है तो अपनी बेटी को हक करे। चांस ढूंढो कि आप अपनी बेटी को हक करो, आपका इमोशनल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। व्यूअर्स, ये एक बहुत ही अच्छी टिप है जो डॉक्टर ने हमें दी है। आज का सिचुएशन ही ऐसा है कि हर कोई ज़्यादा नेगेटिव है, एंजाइटी ज़्यादा है, डिप्रेशन ज़्यादा है। अगर आपके घर में ही बच्चों को वो प्यार मिल जाएगा तो आई एम श्योर आपके घर का माहौल भी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। राइट डॉक्टर? बिस्मिल्लाह जी। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। जी। मैंने अभी HSC क्लियर किया है विद 78%। कॉन्ग्रेचुलेशंस। माई पेरेंट्स आर नॉट लेटिंग मी गो आउट एंड आई एम स्कैर्ड मुझे वो कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाएगा जिसमें मैं चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू डू फैशन डिज़ाइनिंग अलॉन्ग विद BCom, लेकिन मेरे पेरेंट्स चाहते हैं मैं BMS करूँ। प्लीज़ हेल्प। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक, 78% जी, वेरी गुड स्कोर। आप और ज़्यादा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मेहनत करोगी इंशाल्लाह। वी वांट टू सी 88 एंड 90% बिकॉज आप हो 90% कैंडिडेट। अक्सर ये ऐसा होता है कि बच्चों को अपना फ्यूचर कहीं और दिखता है, राइट, और माँ बाप को लगता है कि नहीं मेरे बच्चे का फ्यूचर यहाँ पर है। हर ईयर के स्टार्ट में बहुत घर में इस चीज़ों पर डिस्कशन बहुत होता है, और यू नो बच्चे थोड़ी एग्जैजरेट करके बात करते हैं अपने फ्यूचर को लेके, और माँ बाप को ऐसा होता माय गॉड ये नहीं, ऐसा नहीं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही छोटा सा मसला है। आप अपने माँ बाप के साथ में बैठ के उनको समझाओ कि आपके जो दिमाग में जो फ्यूचर है, आपका जो एजुकेशन गोल है, प्लान है जी, उसके बेनिफिट्स क्या है, पूरा एक्सप्लेन करना है, माँ बाप को समझाना है ना। बिकॉज माँ बाप कुछ अलग समझ रहे, फैशन डिजाइन मतलब ओ माय गॉड जी, वो दिमाग में क्वेश्चन मार्क आता है। फैशन डिजाइनिंग मतलब आउट ऑफ ट्रैक, ज्यादा नॉलेज भी नहीं होगी, ये थॉट है, ये अजम्पशन है। आप अपने माँ बाप को बैठ के समझाओ कि इसका प्रोस्पेक्ट क्या है, एंड यू ऑल्सो सी कि आप अपने आप को 10 साल 15 साल में कहाँ प्लेस देखते हो अपने आप को, गोल क्या है आपका, कहाँ पहुँचना चाहते हैं। अगर ये समझाओगे अपने माँ बाप को, अच्छा कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप अपने माँ बाप को समझाओगे तो आपके माँ बाप भी आपको समझाएंगे कि नहीं बेटा ऐसा नहीं, ऐसा है। हो सकता है आपकी समझ में आए कि हाँ माँ बाप इज़ राइट एंड मैं जो समझती थी वो ऐसा है। तो जब तक आप अपनी दुनिया में रहोगे, माँ बाप अपनी दुनिया में रहोगे, आप आराम से खाना खाने के बाद में एक टेबल पे बैठ के बताओ अपने बाप को, मम्मी को, डैडी को बताओ कि मेरा ये प्लान है और मेरा ये गोल है,
आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी सारे एडमिशन ऑनलाइन होते हैं, Right. आप ऑनलाइन करा सकते हो। तो आपके माँ बाप बोलते बाहर नहीं जाने का, तो इट इज़ ऑल राइट, बट टेल देम कि आई विल गो विथ प्रिकॉशन एंड दिस इज माई गोल प्लान एंड दिस इज माई फ्यूचर प्लान। जी, और उनकी भी सुनो, डिस्कस आप करें। देख के एक कंसेंसस पे आ जाएंगे तो इंशाल्लाह ये फ्रिक्शन वाला जो माहौल है, ये कॉन्फ्लिक्ट है, जी वो दूर हो जाएगा। जी। और इन केस नहीं हो पाए इन केस नहीं हो पाए तो हमारे पास तो टूल है Okay. एप्टीट्यूड टेस्ट का। राइट। आप कहीं पे भी हिंदुस्तान के कोई भी कोने में हो, कोई भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाके बोलो मुझे करना है ये एप्टीट्यूड टेस्ट, पेपर पे आ जाएगा, ब्लैक एंड वाइट में आ जाएगा। अपने माँ बाप को दिखाओगे, देखो ये मेरे जो मन में है वो पेपर पे भी है। ओके। दे विल गेट कन्विंस, व्हाई नॉट, बिकॉज गोल सबका एक है। माँ बाप का भी गोल है कि मेरी बच्ची कामयाब हो, पढ़ लिख के एक नाम कमाए। आपका भी गोल वही है जी। खाली कहीं ना कहीं थॉट क्लैश हो रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन आराम से निकल सकता है। जी सिस्टर, आपसे ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह डॉक्टर ने कहा यू नीड टू टॉक टू योर पेरेंट्स, आपको अपने प्लान्स उन्हें बताने हैं, साथ ही आपके पेरेंट्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनका क्या सोचना है आपको वो भी जानना है। आपका और आपके पेरेंट्स का गोल एक ही है कि वो आपको कामयाब देखना चाहते हैं। सो आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, आप बैठिए, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में एज अ करियर कितनी स्कोप है ये उन्हें बताइए, वो क्या कहना चाहते हैं उनकी बात सुनिए। और अगर फिर भी कोई क्लैश हो या आप लोग एक डिसीजन पर नहीं आ पा रहे तो यू कैन गो फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट। इंशाल्लाह आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। सो डॉक्टर, शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? बिस्मिल्लाह। जी, I am 25 and newly married. Why do I always assume people are always angry with me? Though my husband and in-laws are very kind and cooperative, I feel if I say no for a certain thing, they will get angry. Please suggest. ये सवाल भी हमसे एक सिस्टर ने किया है। शी इज़ 25 और इनकी अभी अभी शादी हुई है। इनका ये कहना है कि ये अज्यूम करती है, इन्हें लगता है कि अगर ये कुछ भी चीज़ के लिए मना करेंगी, ना कहेंगी, तो इनके जो इन-लॉज़ है और जो हस्बैंड है वो बुरा मान जाएंगे या इन पर गुस्सा हो जाएंगे। इनका ये भी कहना है कि इनके हस्बैंड और इनके जो इन-लॉज़ है ये काफ़ी काइंड है और काफ़ी कोऑपरेटिव भी है। सो डॉक्टर, इन्हें क्या करना चाहिए? बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है आपका। बहुत सारी बच्चियां जब शादी करके अपने ससुराल में जाती है तो उनका ये एप्रीहेंशन रहता है कि भाई मुझे प्रूफ करना है कि आई एम अ गुड बहू। राइट। और यही एप्रीहेंशन के अंदर वो डर जाती है कि कुछ गलती हो जाएंगी तो वो लोग मेरे पे गुस्सा करेंगे तो। जी। ये आपने लिखा भी है कि आप अज्यूम कर रही है। ऑल्दो दे आर काइंड, हस्बैंड इज काइंड, योर सासू माँ इज काइंड, सो आप अपने दिमाग में अज्यूम कर रहे हो। आपको किसी को कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने ऑलरेडी उनको जज कर लिया है कि योर हस्बैंड इज़ वेरी कोऑपरेटिव, योर सासू माँ इज़ वेरी काइंड। जी। तो आपको डरने की क्या ज़रूरत है? यू आर ऑल्सो वेरी नाइस पर्सन। आप अच्छी तरह जैसे घर में गए हो, अपनी सासू माँ को माँ मान लो, अपने हस्बैंड के साथ में डिस्कस करो। और कभी ऐसा होता भी है तो अपनी सासू माँ से इमोशनल कनेक्ट बना लो, उसको एक्सप्रेस करो कि मम्मी कभी कभी मेरे को ऐसा डर लगता है, अगर मेरी कुछ गलती हो भी जाए ना, बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट फैमिली। अच्छा, उन्हें बता देना चाहिए कि अगर कुछ मेरा है तो यू कैन टेल मी, आई विल लिसन टू यू, आई विल टर्न माई वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ। अक्सर ये भी होता है ना कि हम सोचते हैं कि अगर हम बता देंगे तो लोग क्या सोचेंगे या कैसे। ये लोग नहीं है, ये मेरी मम्मी है, सासू माँ भी नहीं। यही तो मैं चेंज करना चाहता हूँ कि ये आज से मेरी माँ है। जब आप उसको माँ समझोगे तो वो आपको अपनी बेटी समझेगी। मैं हमेशा बता रहा हूँ कि सिंपल क्वेश्चन विल गिव यू अ सिंपल आंसर। राइट। अगर आप उसको सासू माँ समझोगे वो आपको बहू समझोगी। आप उसको बोलोगे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू आर माई मम्मी, तो बाय डिफॉल्ट वो आपको अपनी बेटी समझेगी। एग्जैक्टली। तो डरने की जरूरत नहीं है, ये आपके दिमाग में से निकालो। दे आर काइंड पीपल, दे आर वेरी गुड पीपल, यू आर द बेस्ट पर्सन ऑन दिस प्लानिट। उनके नसीब अच्छे है कि आप जैसी बहू मिली, आपके नसीब उनसे भी अच्छे है कि आपको अच्छा माशाल्लाह हस्बैंड मिला, काइंड सासू माँ मिली। सो मुझे लगता है कि ये आप अननेसेसरीली ओवर थिंकिंग कर रहे हो और ज़्यादा नेगेटिव इंटरनलाइज कर रहे हो। सो स्टॉप डूइंग दिस। जी, एक्चुअली होता है जब हम एक नई सिचुएशन में जाते हैं, नए घर में जाते हैं, तो थोड़ा डर रहता है माहौल के साथ एडजस्ट करने का। ठीक है, लेकिन उसको नेगेटिव अज्यूम मत करो। जी। पॉजिटिवली काम करो, कामली काम करो
और बहुत ज़्यादा इंटरनलाइज मत करो कि वो लोग मुझे भड़केंगे और मुझसे गुस्सा करेंगे। नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? assumptions नहीं करने का है। आपने ऑलरेडी बोला है कि दे आर काइंड पीपल, दे आर वेरी कोऑपरेटिव पीपल, सो यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस कि दे आर काइंड एंड यू आल्सो बी द काइंडेस्ट। एग्जैक्टली। सो इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं आएगा। जी सिस्टर, सबसे पहले तो हम आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे ताकि यूथ पेट्रोल में पहली बार किसी ने अपने क्वेश्चंस में हमने एक पॉजिटिविटी देखी है कि आपने जिस तरह से कहा कि आपके हस्बैंड और आपके जो इन-लॉज है वो बहुत काइंड है और कोऑपरेटिव है, यानी डॉक्टर कई हद तक हम कामयाब भी हो रहे हैं ताकि सोसाइटी में चेंज आ रहा है। एंड दिस क्वेश्चन इज़ अ प्रूफ कि हमारा जो माशरा है उसमें बदलाव आ रहा है। तो सिस्टर आपसे यही कहना चाहेंगे, आप तो जानती हैं आपके हस्बैंड, आपके जो इन-लॉज है ये कितने कोऑपरेटिव हैं, सो डोंट वरी। आप कोऑपरेटिव के साथ में काइंड भी है। यू हैव टू गिव देम दिस 10 out of 10 मार्क्स के, दे आर काइंड आल्सो। एग्जैक्टली। तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, डरिए मत। जिस तरह डॉक्टर ने कहा कि आप उन्हें अपनी माँ समझ के बात कीजिए तो वो आपको आपकी बेटी समझेंगे। और जब इंसान पॉजिटिविटी से किसी से बात करता है ना तो रिस्पॉन्स उन्हें पॉजिटिव ही मिलता है। जब आप उन पर ट्रस्ट करके बात बताएंगी, आप जो सोच रही है वो कहेंगी, तो वो भी आपसे अच्छे से ही बात करेंगे। तो आप अजम्पशंस ना करें, अक्सर अजम्पशंस की वजह से रिलेशनशिप्स खराब होती हैं। सो डोंट वरी, आप बैठ के बात कीजिए। जिस तरह डॉक्टर ने कहा आप उन्हें बता दीजिए कि अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आपकी जो मदर इन लॉ है, जो आपकी माँ है, सास है, वो आपको एक्सप्लेन कर सकती हैं अच्छे से। इंशाल्लाह अगर आपने पॉजिटिव थॉट रखा तो एवरीथिंग विल गो गुड, राइट डॉक्टर? बिस्मिल्लाह। जी, तो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम 30 और मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना स्ट्रेस और लॉस ऑफ लाइफ कभी नहीं देखा है। द करंट सिचुएशन हैज़ मेड मी वेरी एंशियस। आई एम स्कैर्ड एंड आई फील दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द एंड। मैं कितना भी ट्राई करूं मैं पॉजिटिव नहीं रह पा रहा हूं। डॉक्टर, कोविड की सिचुएशन, लॉकडाउन, बार बार इस बीमारी में केसेस का बढ़ना, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इस तरह के थॉट प्रोसेस में, जो काफ़ी लोग ऐसे जो यही सोचते हैं कि अब जो दुनिया है वो ख़त्म होने वाली है, दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द एंड। मैं समझता हूं कि आप अकेले नहीं हो। जितने लोग सारी दुनिया में है, बहुत सारे लोग की ऐसी थिंकिंग शिफ्ट हुई है कि आने वाला कल कैसा होगा। एग्जैक्टली। इमोशनली, फाइनेंशियली, बीमारी को लेके बहुत स्ट्रेस है कि अल्लाह ना करे अगर मुझे ये हो गया तो जी मेरी कंपनी बंद है, इनकमिंग कम हो गई है या नियर टू खत्म हो गई है, क्राइसिस बहुत ये है। ऑल सेट एंड डन। ये सिचुएशन को आप बदल नहीं सकते हो। जी बदल सकते हो वो एक ही शख्स को, और वो हूं मैं, आप खुद। यू कैन नॉट डू एनीथिंग। गवर्नमेंट कर रही है, मैक्सिमम कर रही है उनको जो करना है वो। हमारे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर जो करना है उससे भी ज्यादा कर रहे हैं। सो थैंक्स टू देम। हम नहीं कर सकते ये, हम हमारे थॉट को कंट्रोल कर सकते हैं, हम हमारे प्रिकॉशन को ले सकते हैं, हम हमारी सेफ्टी का खुद ध्यान रख सकते हैं जी। बट ये थॉट के फ्लो में आपको नहीं जाना है। अभी आपका थॉट क्या है? फियरफुल थॉट है। आप हर चीज को अवॉइड करते हो, आप हर चीज को नेगेटिवली लेते हो, आपका सेल्फ डाउट एकदम ऊपर हो गया है। आपका टोनालिटी ऑफ कोई आपको सलाम भी करे, कोई आपको टच कर दे तो ओ माय गॉड उसने मेरे को टच कर दिया जी, मुझे कोविड हो जाएगा। तो डर है बहुत। ये डर है, ये सेल्फ डाउट है, और इसी से आपकी एंजाइटी बढ़ रही है। राइट। मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप एक बिल्कुल एज पे खड़े हो। आप अगर थोड़ा ये सिचुएशन के अंदर आगे जाएंगे ना तो यू मे लैंड अप इनटू डिप्रेशन, क्लिनिकल डिप्रेशन। अभी भी मैं आपको ये एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूं। आप उस छोटे से फॉर्मूले के देखिए मैंने क्या क्या बताया। आप फियरफुल हो, आप नेगेटिव हो, आप सेल्फ अवॉइड करते हो, हर एक चीज को अवॉइड करते हो, प्रोक्रास्टिनेशन के ऊपर आप बहुत ध्यान देते हो, मैं बाद में करूंगा, ये चीज बाद में करूंगा। सेल्फ डाउट, टोनालिटी ऑफ द वॉइस आपका बढ़ गया है। आपको हर नेक्स्ट मोमेंट में क्या होगा उसकी डर लग रही है आपको। कॉन्फिडेंस कम हो गया है। कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम बिल्कुल नीचे है। सेल्फ डाउट बढ़ गया है। सेल्फ डाउट बढ़ गया है। और ये सारी चीजें फर्टाइल आपने कर दी है और आपने इनवाइट किया कि डिप्रेशन आ और मेरे गले लग जा। तो इन्हें क्या करना चाहिए? इसको ये थॉट बदलना है। ओके।
कि इंशाल्लाह मैं प्रिकॉशन लूँगा, मुझे कुछ नहीं होगा मेरी। अच्छा, ये सब चीज़ से एक चीज़ मैं बोलने भूल गया, मेरे दिमाग में अभी आ गई। ये सारी चीज़ से आपकी इम्यूनिटी बाय डिफ़ॉल्ट कम हो जाती है। ओके। तो आपने एक फर्टाइल ज़मीन बना ली अपनी बॉडी के अंदर के बीमारी आ और मेरे गले लग जा जी। अब इस चीज़ को बदलना है, तो कैसे बदलोगे आप कि इंशाल्लाह मुझे कुछ नहीं होगा, आई एम अ वेरी स्ट्रांग पर्सन, एंड ये अगर होगा तो भी मैं ये टनल आराम से पास कर लूंगा। यानी नेगेटिव को पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म पॉजिटिव, एक चीज अगर आपने पॉजिटिव में शिफ्ट कर ली कि मुझे नहीं होगा और होगा तो इंशाल्लाह, अल्लाह तो नहीं होगा लेकिन होगा तो भी मैं ये टनल आराम से पास कर लूंगा। अभी आपकी नेगेटिविटी खत्म हो गई जी, आपका अवॉइडेंस खत्म हो गया जी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा ऊपर हुआ, आपकी डर जो सबसे बड़ा मॉन्स्टर आपके दिमाग के ऊपर इतना बड़ा चश्मा लगा हुआ है डर का कि आप छोटी छोटी बात में भी डर जाते हो, राइट, उससे आपका टोन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ डाउट, आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस, ये सारी चीज नीचे चले गई है। वर्क विथ योर सेल्फ। मैं आपको एक छोटा सा और फॉर्मूला बताता हूं। सुबह में जैसे ही आप बिस्तर से उठो ना, आपकी जो भी दुआएं पढ़ने की दुआ पढ़ लो, बिस्तर से हटो नहीं। अच्छा, वहीं पे बैठ के 17 सेकंड 17 सेकंड आप विजुअलाइज करो कि आई एम द बेस्ट, आई एम द मोस्ट हेल्दीएस्ट पर्सन। और अगर आप लिख लो, 3 टाइम लिख लो, खाली 3 टाइम लिख लो अपने पेपर के ऊपर, आई एम द बेस्ट, आई एम द मोस्ट हेल्दीएस्ट, आपको जो लिखना है लिखो पॉजिटिव। दोपहर में खाना खाने के बाद में 17 सेकंड, बिल्कुल, आई एम नॉट आस्किंग मच टाइम। और रात को सोने के पहले तीनों वक्त लिखना है, 3 सेंटेंस, 4 सेंटेंस, 5 सेंटेंस, जो आपको लिखना है लिखो, सब पॉजिटिव। ओके, यू विल सी द चेंज इन 3 days। ओके, ये प्रैक्टिस। अच्छा, मैं आपको कोई ऐसा अजम्पशन वाला नहीं बता रहा हूं, मैं आपको साइंस बता रहा हूं, मैं आपको साइकोलॉजी की साइंस बता रहा हूं, प्रूवन। सो द मोमेंट यू चेंज योर पर्सपेक्टिव, आपकी डर चले जाएगी, आपका सेल्फ डाउट चले जाएगा, एंड यू विल बी अ न्यू पर्सन विथ अ न्यू थॉट, विथ अ मोर सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो 17 सेकेंड्स इन मॉर्निंग, 17 सेकेंड्स लंच से पहले और 17 सेकेंड्स सोने से पहले। जी, आपको पॉजिटिव सोचना है, पेपर पे पॉजिटिव लिखो तो यू विल गेट द आंसर। जी, ये मैं सारी चीजें इसके लिए बता रहा हूं कि आप एकदम बिल्कुल एज पे खड़े हो, कल आपको एंटी डिप्रेशन लेना पड़ेगी। तो बेटर वर्क विथ योर इमोशन, बेटर वर्क विथ योर फियर। हो जाएगा तो आप क्या करोगे? यू हैव टू फेस इट, राइट। तो ठीक है, हो जाएगा, तब की बात तभी। आज का दिन मैं पॉजिटिवली जीऊंगा जी, हैप्पीली जीऊंगा, कॉन्फिडेंस से जीऊंगा, वन डे एट अ टाइम। जी, डॉक्टर ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है ब्रदर, टेक वन डे एट अ टाइम। आप ज़्यादा दूर का मत सोचिए, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे हर कोई परेशान है। अगर आप अपने आसपास अपनी फैमिली में या अपने फ्रेंड से भी डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत लोग हैं जिनके दिमाग में ऐसे ही थॉट्स आ रहे हैं, लेकिन इन थॉट्स की वजह से हम हमारी ज़िंदगी को रोक नहीं सकते। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो वो आपकी इम्यूनिटी पे असर करेगा और आप बीमारियों को दावत देंगे, यू विल टर्न वीक। उससे बेहतर है आप पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव चीज़ों से अपने आप को सराउंड कीजिए। साथ ही जिस तरह डॉक्टर ने एक बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज बताई है, सुबह उठकर लंच से पहले और रात को सोने से पहले 17 सेकंड के लिए आप कुछ पॉजिटिव सोचिए और उसे लिखिए। इंशाल्लाह अगर आप ये करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में 3 दिनों में चेंज ज़रूर देखेंगे। राइट डॉक्टर? बिस्मिल्लाह। ओके, विल मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन प्लीज। Sir, Assalamu alaikum. Walaikum salam. I am 25. I feel alone and isolate myself most of the time because of anxiety and depression. I have no close friends. The ones I have either left me because I compulsively lie to get attention or sympathy, or I don't know how to open up or get close enough to people to make friends. I take everything that people say as an attack and get angry and lash out because of this. ये जो सवाल है, इनमें जो हमारे व्यूअर है वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको एंजाइटी और डिप्रेशन है और इसीलिए ये अपने आप को आइसोलेट करते हैं, यानी अकेला रहना पसंद करते हैं। इनका ये कहना है इनके ज़्यादा दोस्त नहीं है, कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं है, और जो इनके फ्रेंड्स थे वो इन्हें छोड़ चुके हैं ताकि ये जानबूझकर झूठ बोलते हैं अटेंशन पाने के लिए या फिर सिंपैथी के लिए। इनका ये कहना है कि ये कोशिश करे भी तो ये ओपन अप नहीं हो पाते, अपने दिल की बात नहीं कह पाते और दोस्त नहीं बना पाते हैं।
और अगर कोई इनसे कुछ कह दे तो उन्हें लगता है कि वो इन पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं या इनके सेल्फ इस्टीम को हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी वजह से ये अक्सर लोगों से बातचीत नहीं कर पाते या गुस्सा हो जाते हैं। डॉक्टर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आप अपने पे भरोसा कीजिए और मास्क हटा दीजिए। यू आर नॉट लिविंग अ रियल लाइफ। ओके, हाउ? यू आर, बिकॉज एवरी टाइम यू आर, आपने खुद ने लिखा है कि मैं कंपल्सिव लायर हूं। राइट जी। मतलब कहीं ना कहीं पैथोलॉजी है आपके दिमाग में, एंड आप लाई क्यों करते हो? टू प्रूव योर सेल्फ कि आई एम द बेस्ट, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं बड़ी बड़ी बातें करते हो, एक्चुअल में कुछ नहीं है। तो आप मास्क पहनते हो ना जी। ही इज फेकिंग, ही इज फेकिंग। ओके, ही इज रिटन ऑल्सो कि मैं झूठ बोलता हूं। राइट, कंपल्सिवली लायर। तो ये कंपल्सिव लायर जो है ना, वो एक मास्क है। इससे क्या होता है कि आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खुद गंवा रहे हो, और जब लोग आपसे दूर भाग रहे हैं, अरे ये तो झूठा है, तो फिर आपको और डबल फील आएंगे, तो लोग मुझसे भाग रहे हैं, ही इज हर्ट। तो यू आर, पहले तो यू आर इनवाइटिंग disrespect from the people, and people when start disrespecting you, then you feel hurt. ये सारे फसाद की जो जड़ है वो सिर्फ एक है, आप झूठ बोलना बंद कर दो। ठीक है, जो है वो है, रियल है। जो लोग, आप लोगों के पीछे भागोगे झूठ बोलते बोलते, they will start running out of you कि नहीं नहीं ये झूठा आदमी है। आप आराम से सच बोलो। जो लोग आपको प्यार करते हैं खुद चल के आएंगे। इसको टाइम लगेगा, बिकॉज आपने ऑलरेडी थोड़ा इमेज खराब हो गई है, बट बिल्कुल फिक्र मत करो। यू कैन स्टार्ट। ये एपिसोड देखने के बाद में आप अहद कर लो कि आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक लाई, नो मैटर वॉट, जो होगा नो मैटर वॉट, कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट पीपल विल स्टार्ट लविंग यू। आपकी बात के अंदर वजन आ जाएगा। एग्जैक्टली लोग विल ट्रस्ट यू कि नहीं, इसने बंदे ने बोला ना पत्थर की लकीर जी। ये चीज मैंने माचिस वाला सर से सीखी है, हु इज माई प्रोफेसर। कितना भी बुरा लगे, ही विल नेवर, NEVER, नेवर स्पीक लाई। बिल्कुल जो भी है आराम से बोल देंगे, कितना भी बुरा लगे। या वो भी एक्सपेक्ट करते कि आप मुझे भी बोल दो अगर सच्ची बात है तो जी, मुझे बुरा नहीं लगेगा। सच कितना भी कड़वा हो, लेकिन वो एट द एंड ऑफ द डे उसके रूट्स जो है वो मीठे होते हैं। एग्जैक्टली। डॉक्टर ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपकी जो वीकनेस है झूठ बोलना, आप स्ट्रेंथ बना दीजिए कि आप अब से सच बोलेंगे। देखिए, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे लोगों को आप पे ट्रस्ट करने के लिए, लेकिन एक बार आपने ये लोगों को बता दिया कि आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है या आपको किसी की झूठी सिंपैथी नहीं चाहिए, यू आर हैप्पी विथ योर लाइफ, यू आर हैप्पी द वे यू आर, तो फिर आप खुद लोगों में चेंज देखेंगे। आप खुद देखेंगे कि किस तरह लोग आपके दोस्त बनते हैं, किस तरह वो आपकी तरफ आते हैं। तो आप ज़्यादा मत सोचिए। आपने जिस तरह से रियलाइज़ कर लिया है इस बात को, अपनी वीकनेस को आपने पहचाना है, तो अब आप एक कोशिश कीजिए कि अपनी वीकनेस को आप स्ट्रेंथ में चेंज कीजिए। और जिस दिन आपने इंशाल्लाह अपने इस वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया, तो आप अपनी लाइफ में चेंज खुद देखेंगे। राइट डॉक्टर? बिल्कुल, अपनी नज़रों में आप ऊपर हो जाएंगे। एग्जैक्टली। जब अपनी नज़रों में आपका सेल्फ रिस्पेक्ट आप खुद करने लगोगे, तो यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग पीपल, गुड पीपल। जी एग्जैक्टली। और ये तो बहुत कॉमन बात है ना कि कोई भी ऐसे शख्स के साथ नहीं रहना चाहता जो झूठ बोलता हो या जिसकी बात पर हम भरोसा नहीं कर सकते। सो ट्राई एंड इम्प्रूव योर सेल्फ, वर्क ऑन योर सेल्फ, एंड इंशाल्लाह फिर आप चेंज खुद देखेंगे। राइट डॉक्टर? यस, बिस्मिल्लाह। जी, वेरी गुड। डॉक्टर, इससे पहले कि हमारा आज का जो शो है वो ख़त्म हो, हम एक चीज़ डिस्कस करना चाहेंगे। एक न्यूज़ आई थी रिसेंटली फ्रॉम मुंबई गोवंडी, जहाँ पर एक 12 साल के लड़के ने उनकी माँ ने, उनकी मदर ने जब उनसे फ़ोन देने के लिए कहा, तो उन्होंने इस बात पर गुस्सा होकर सुसाइड कर लिया। व्यूअर्स, हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि गेम्स खेलने के मना करने के लिए सुसाइड या माँ बाप के स्कोल्ड करने पर बच्चे जो सुसाइड कर रहे हैं, वो केसेस हैं जो आज बढ़ते जा रहे हैं। तो डॉक्टर, ऐसे केस में क्या करना चाहिए ताकि आज के वक्त में, आज के दौर में ये एक बहुत ही बड़ा मसला बन चुका है? देखिए, एक तो बच्चे लोग के पास कुछ है ही नहीं करने को। लॉकडाउन में हमारे बच्चे लोग इस माहौल को कभी नहीं देखा है। राइट। कि 4 दीवारी के अंदर 24 घंटे, महीनों बीत गए, यू आर नॉट अलाउड टू गो आउट। तो फोन यूज करें। पहले क्या हुआ कि ये माँ ने, बाप ने अलाउ किया ये बच्चे को यूज करना, कि भाई तू खेलते रहे, तू भी शांत, मैं भी शांत। अभी जब थोड़ा बच्चा आगे बढ़ गया, देन आपने रियलाइज किया कि अरे ये तो बिल्कुल ज्यादा हो रहा है।
मुझे लगता है कि आपने ही बताया ये मुझे कि माँ ने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। जी। मतलब इनिशिएट कहाँ हुआ? माँ की तरफ से। जी। मुझे लगता है कि अपने बच्चों को अनकंडीशनली एक्सेप्ट करो। जब अच्छे मूड में होते हैं ना, 24 घंटे में कोई तो ऐसा मूड होगा कि अच्छा होता है कि बेटा हैंड्स फोर्थ आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ यू मोर देन 1 आवर। ओके। मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरा टोन कैसा है? काइंड है जी। एंड फर्म। फर्म, यस। नो मैटर व्हाट, प्लीज आप अपने आप को करेक्ट कर लो। यू आर माई स्वीट हार्ट, यू आर माई बेटा, यू आर माई बेटी। आई विल नॉट अलाव यू, स्पेशली एट नाइट। रात को 10 साढ़े 10 बजे मोबाइल मेरा भी बंद और आपका भी बंद। देखिए, ये थोड़ा मेरा बोलना बहुत आसान है, मेरा बोलना बहुत ही आसान है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल करना भी, अगर आप थोड़े फॉर्म हो जाओगे, अपना मोबाइल भी बंद कर दोगे, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन के अंदर अपना बच्चा भी जरूर कहेगा मम्मी डैडी का भी मोबाइल बंद है, तो अभी मुझे बंद कर देना चाहिए। बट डॉक्टर, मुझे ये लगता है कि जब पेरेंट्स फर्म होने की कोशिश करते हैं तो बच्चे इस तरह रिटेलिएट करके इस तरह के स्टेप लेते हैं। आजकल पेरेंट्स डरते हैं बच्चों को कुछ बोलने के लिए। आई एग्री, 100% एग्री विथ यू। सिचुएशन ऐसा है, लेकिन आप ये सिचुएशन को टाली जा सकती थी। आप अगर रिएक्टिव नहीं होते तो बच्चा रिएक्टिव नहीं होता। आप अगर रिस्पॉन्सिव होते तो बच्चा कहीं ना कहीं 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं समझ में आता है, काउंसलर है, नहीं समझ में आता है, साइकेट्रिस्ट है, क्योंकि उसने ऑलरेडी अपने दिमाग के अंदर इतने न्यूरोकेमिकल फायर कर दिए हैं जी कि अभी उसको उसका एडिक्शन हो गया है, फोन का, गेम का। राइट। तो अगर आपको नहीं है, बट दिस इज नॉट द थिंग ना कि मैं आपका इंसल्ट करूं, इमोशनल इंसल्ट करूं, मैं आपका फोन ले लूं। तो वो बच्चा जो अभी आई थिंक लास्ट वीक के अंदर एक बच्चे ने, मुझे आवर्स नहीं याद है लेकिन शायद 12 घंटे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 12 घंटे उसने पबजी खेला और सुबह 4 बजे उसने आई एम द विनर ऐसा इतना एक्साइटेड हो गया कि उसको हार्ट अटैक आया और मर गया। लास्ट वीक की बात है। ओके। तो आपको आंखें खुली रखनी चाहिए, आपका रेड सिग्नल आना चाहिए कि भाई 10:30 के बाद मोबाइल बंद। आपका बच्चा नहीं सुनता है, गो टू द काउंसलर। नहीं सुन, काउंसलर को भी अगर नहीं ठीक लगता है, गो टू द साइकियाट्रिस्ट, बिकॉज ये बीमारी हो गई है एडिक्शन की। ओके, तो मतलब जिनके बच्चे ज्यादा फोन यूज कर रहे हैं, ये एक इलनेस है, क्वालिफाइड इलनेस है एंड नीड्स ट्रीटमेंट। ओके। DSM-5 के अंदर, अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन के अंदर ये माना गया, ये कंफर्म हो गया है कि ये मोबाइल एडिक्शन इज एन इलनेस। ओके, तो सबसे पहले तो पेरेंट्स से हम यही कहना चाहेंगे कि आप ऑब्जर्व कीजिए कि आपके बच्चे कितनी देर के लिए फोन इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 आवर, उससे ज्यादा नहीं। सेट रूल्स कि आप 1 घंटे से ज्यादा फोन इस्तेमाल नहीं कर सकते। साथ ही जब आप ऐसे रूल्स बना रहे हैं तो आपको एक और चीज का ख्याल रखना है कि ऐसा ना हो कि आप बच्चों को मना करें यूज करने के लिए और आप खुद फोन यूज करें। राइट डॉक्टर? बिल्कुल जी। और समझा के बात करनी है, आपको रिएक्टिव नहीं होने का, आपको दादागिरी नहीं करने की, आपको फोन छीनने का नहीं है। बी काइंड एंड फर्म। ठीक है बेटा, नहीं करने का है मेरा बच्चा, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड यू आर नॉट गोइंग, आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ यू। रात को 10:30 बजे खाली डैडी का फोन चालू रहेगा, बिकॉज कि कोई इमरजेंसी कॉल आया तो वी कैन अटेंड इट। लेकिन डैडी भी घर के अपना यूट्यूब पे बैठे आराम से, और मेरे बच्चे को मैं बोलूँ कि तू सो जा, दैट्स नॉट राइट। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। डॉक्टर, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें। आई हैव टू टेल यू थैंक यू कि आप मुझे इतना रिस्पेक्ट देते हो, हमेशा बुलाते हो और मेरी खिदमत लेते हो। सो थैंक्स टू यू, थैंक्स टू विन चैनल, प्लीज़। थैंक यू डॉक्टर। व्यूअर्स, आपसे ये कहना चाहेंगे कि कोविड-19 कोरोना वायरस, ये लॉकडाउन, इसने हम तमाम के मेंटल हेल्थ पर एक बहुत ही बड़ा असर किया है। लेकिन हम तमाम को ये सोचने की भी ज़रूरत है कि ये जो वक्त है, ये जो टाइम पीरियड है, ये एक बार चला जाएगा तो ये वापस नहीं आएगा। तो क्यों ना हम इस टाइम का अच्छा यूज़ करें। ये एक ऐसा मौका है जिसके ज़रिए हम हमारे फैमिली में हमारे रिलेशनशिप्स को, हमारे बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। शायद ही हमें कभी ऐसा मौका मिला होगा कि हम हमारे पेरेंट्स के साथ, अपने फादर्स के साथ इतना टाइम स्पेंड कर पाएँ। इट्स एन अपॉर्चुनिटी। आप अपने अपनों को समझ सकते हैं, इनके साथ वक्त बिता सकते हैं।
सो इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट मत कीजिए। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, इन सब के बजाय आप इनके साथ खुश रहने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह अगर आपने इन तमाम चीज़ों पर वर्क करना शुरू किया तो आपकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन ज़रूर होगी। आखिर में आपसे यही कहना चाहेंगे, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन हो जिसका सल्यूशन आप चाहते हैं, या कोई ऐसी बात जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे, तो हम यहाँ आपके लिए हमेशा मौजूद हैं। आप अपने सवाल स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर हमें भेज सकते हैं और इंशाल्लाह हमारे अगले एपिसोड में हम उसका सल्यूशन आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। इसी उम्मीद के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ पैगाम-ए-इंसानियत। शुक्रिया।